औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के सदर वो रुकने पार्लिमान मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, खंडवा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी ज़िम्मेदार मोहम्मद उमर और जाहिद अली साहब, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा सदर काजी साहब और मराठवाड़ा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार जनाब फ़िरोज़ लाला साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से आज के इस इंतखाबी जलसे में आप तमाम की तशरीफ़ आवरी, आप तमाम की मौजूदगी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे में शिरकत की। और यकीनन आपका यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला खंडवा में और मध्य प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला एक नया सियासी इनकलाब लिखा जाएगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि 6 जुलाई को बल्दिया के म्युनिसिपल इलेक्शन की हक़ रायदही का पोलिंग का दिन है और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 11 उम्मीदवार मैदान में हैं और साथ ही साथ मेयर की सीट पर भी मजलिस ने अपना उम्मीदवार उतारा है। आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इंतखाबी निशान पतंग का है और 6 जुलाई के दिन मेरी आप तमाम से अपील है, दरख्वास्त है कि आप मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम मध्य प्रदेश में इसलिए किया गया ताकि आप अपने हाथों से, अपनी दुआओं से, अपने वोटों से, अपनी मोहब्बतों से आप इस प्रदेश में, खंडवा में, बुरहानपुर में, भोपाल में, इन मुकामात पर, सेंधवा में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और आपकी एक सियासी लीडरशिप को बनाइए। और मेरी इस बात को याद रखिए कि जब तक आप अपनी सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, आप अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते। किसी कौम के लिए 50 साल एक लंबा अरसा होता है। आपने, हमारे बुजुर्गों ने 50 साल मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का साथ दिया। हमने ज़्यादातर कांग्रेस का साथ दिया ये समझकर कि कांग्रेस हमारे मसाइल को हल करेगी। हमने कांग्रेस के हक़ में वोट दिया ये उम्मीद पर कि हमारे इबादतगाहों की हिफाजत होगी। हमने ये सोचकर कांग्रेस पार्टी की तायीद की कि वो फ़िरका परस्ती के जहर को बढ़ने से रोकेगी। आपके, हमारे बुजुर्गों ने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का साथ दिया ये सोचकर कि हमारे मासूम बच्चे और बच्चियों के लिए तालीम का इंतज़ाम किया जाएगा, हमारे नौजवान नस्ल के लिए कॉलेजेस का इंतज़ाम किया जाएगा, पुलिस के जुल्म से उनको बचाया जाएगा, झूठे मुकदमात में उनको डालकर जेल जाने से उनको बचाया जाएगा, उनके घरों की हिफाजत होगी। मैं आज आपके दरमियान में खड़े होकर बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं
कि इन तमाम चीज़ों पर आप खुद गौर करिए, सोचिए और उसके बाद एक अच्छा फैसला लीजिए। जब आपने बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस को वोट दिया, तब भी भाजपा कामयाब हो जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, असदुद्दीन ओवैसी आपके सामने खड़े होकर ये बात आपसे अर्ज करने आया है और आपको ये समझाने आया है कि याद रखिए मेरी इस बात को, आप में और मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं किसी प्रदेश में। हाँ, हम में इतनी ताकत जरूर है कि हम मुत्तहद अगर होते हैं और मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन हम अपने नुमाइंदों को कामयाब करके उनको खंडवा की बल्दिया में या मध्य प्रदेश की विधानसभा में भिजा सकते हैं, ताकि आपके मसाइल की आवाज और आपके मसाइल को हल किया जाए, ताकि आपकी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद हो, मजलूमों की फरियाद जालिमों के सामने कर कर उनके जुल्म को रोकने की कोशिश करना है। और याद रखिए, जमहूरियत आपको इस बात की इजाजत देती है, लोकतंत्र आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने वोट से अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को, प्रत्याशी को, उम्मीदवारों को कामयाब कर सके। कल तक मजलिस मध्य प्रदेश में आपके दरमियान में नहीं थी तो आपको हालत मजबूरी में वो बूढ़ी कांग्रेस का साथ देना पड़ता था। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मध्य प्रदेश की सियासत को वो कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं चलने देगी। मुझे पूरा यकीन है कि मध्य प्रदेश की सियासत में एक तीसरे विकल्प का यहां पर एक बहुत बड़ा स्कोप है, मैदान है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश की सियासत में एक तीसरी ताकत बनकर उभरेगी। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि आज आप खुद मेरी इन बातों पर गौर करिए और उस सुनने के बाद एक अच्छा फैसला आप लीजिए। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आप पहली जमात से 12वीं जमात में कितने बच्चे स्कूल में जेर तालीम है, तो गवर्नमेंट के आदादो शुमार और डेटा ये बताता है कि 1,60,00,000 के करीब बच्चे और बच्चियां फर्स्ट क्लास से 12वीं जमात में एनरोल्ड हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के कमलनाथ से कि आप मुझ पर तो उंगलियां उठाते हैं, मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। भारत में अगर किसी सियासतदान पर सबसे ज्यादा अगर किसी पर इल्जाम लगाया जाता है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मुझे इन इल्जामात की परवाह नहीं है। आप और इल्जाम लगाओ, बल्कि इल्जाम लगाने की आपकी मशीनरी में और इजाफा कर दो। मगर मैं जो सवाल कर रहा हूं, अगर मध्य प्रदेश में पहली जमात से 12वीं जमात तक 1,60,00,000 बच्चे एनरोल्ड हैं, तो बताओ उसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का, मुस्लिम अकलियत का कितना परसेंटेज है। तो आपको जानकर हैरत होगी कि इसमें मुसलमान का परसेंटेज कितना निकलता है। आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि मुस्लिम एनरोलमेंट अगर 7% आबादी है मध्य प्रदेश में, तो बमुश्किल 4% भी मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां पहलवी जमात से 12वीं जमात में पढ़ते हैं। क्या इसका जिम्मेदार मैं हूं? किसने आपसे कहा था कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के बच्चों को तालीम मत दिलाओ? किसने आपसे कहा था कि मुसलमानों के मोहल्लों में स्कूल को मत खोलो? किसने आपसे कहा था कि अगर हमारे बच्चे हायर एजुकेशन की तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आप उनके लिए कॉलेजेस ना खोलें? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये मसाइल हैं, जज्बाती तकारीर और नारों से कुछ नहीं होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि जमीन पर
नाइंसाफी का खात्मा हो। तो नौजवानों, मेरी इस बात को जहन नशीन कर लो कि इम्तियाज जलील, असदुद्दीन ओवैसी, फेरोज लाला और डॉक्टर गफ्फार कादरी मध्य प्रदेश को अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आए हैं। अगर हम यहां पर आए हैं, नौजवानों, तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, तुम्हारा हक दिलाने के लिए हम आए हैं। और हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में आपको अपना हिस्सा मिले। मजलिस की लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है, और जब तक अल्पसंख्यक समाज को, दलितों को सियासत में उनका हिस्सा नहीं मिलेगा, हम लड़ते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे और आवाम के दरमियान में आते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर मध्य प्रदेश में अपर प्राइमरी में आप देख लीजिए कितने मुसलमान हैं। 4% हमारे बच्चे और बच्चियां एनरोल्ड हैं अपर प्राइमरी में। सेकेंडरी लेवल पर सिर्फ 3.7 है, हायर एंड सेकेंडरी लेवल पर 3.44 है। और अगर आप हायर एजुकेशन में चले जाएंगे तो पूरे मध्य प्रदेश में 21,80,000 के करीब बच्चे तालीम हासिल करते हैं। 21,80,000 हायर एजुकेशन में, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी। बताओ मुसलमानों का कितना तनासुब है? सिर्फ 44,290 है। कौन जिम्मेदार है इसका? आप कहते हैं कि मुसलमान जज्बाती हैं, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं कि मुसलमान गरीब है, पढ़ता नहीं है। अरे अगर मैं गरीब हूं, इसलिए गरीब हूं कि तुमने मुझे मेरा गरीबी मेरा मुकद्दर बनाकर रख दिया। अगर मैं गरीब हूं और मेरे बच्चे और बच्चियां नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं पढ़ते कि तुम हमारी औलाद को पढ़ाना नहीं चाहते, तुम उनकी तरक्की के दुश्मन हो। तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मुसलमान का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर और आईपीएस और आईएएस ऑफिसर बन जाए। तुम उसको वही टायर का पंक्चर बनाकर देखना चाहते हो। असदुद्दीन ओवैसी ये पैगाम देने आया है कि टायर का पंक्चर अगर बाप बनाएगा तो बेटा गाड़ी खरीद कर गाड़ी चलाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा हौसला है, ये हमारा ख्वाब है। और जब हम ये बात को बयान करते हैं तो मुझ पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भड़काऊ भाषण दे रही है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं देता हूं, मैं आवाम के दरमियान में आकर आवाम के दिलों में जो जज्बात है उसको अपनी जबान से बयान करता हूं। अगर कोई सोया हुआ है तो मैं उसको जगाता हूं, अगर किसी को अपना हक नहीं मालूम तो उसके हक की बात करता हूं। मेरा काम शऊर को बेदार करना है, मेरा काम नौजवानों को खड़ा कर देना है और उनसे कहना है कि तुम भारत में मध्य प्रदेश में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हो, तुम अव्वल दर्जे के शहरी हो। अगर तुम्हारा घर गिरता है तो तुम्हारे घर के एक एक ईंट की कीमत होनी चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार नौजवान साथियों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये बल्दिया का चुनाव आपके लिए एक बेहतरीन मौका आपको फराहम करता है कि आप अपनी ज़मीनी सतह से अपनी लीडरशिप को बनाएं। और याद रखिए, जब तक आप अपनी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, हम अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते। हम बरसों से सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, हम वोट लेना नहीं सीखे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 11 उम्मीदवार आपके दरमियान में है और मेयर के उम्मीदवार भी हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर खंडवा में अपनी एक सियासी लीडरशिप को पैदा करिए। मैं आपके सामने ये भी अर्ज कर रहा हूं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मगर मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं, बताओ आपकी आवाज कौन है मध्य प्रदेश में? आपकी सियासी आवाज कौन सी है मध्य प्रदेश में? कौन है जो आपकी तकालीफ को, आपके जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद कर सके? अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी आवाज को कोई बुलंद करे तो 6 जुलाई के दिन आप अपना एक अकाउंट मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए। ये मत कहिए कि असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील हमारी आवाज है।
इम्तियाज जलील और असदुद्दीन ओवैसी नाकाफी हैं एक मजलूम लोगों के लिए, बल्कि हमारी नेक ख्वाहिश ये है, हमारा ख्वाब ये है कि एक दो नहीं बल्कि सौओं की तादाद में इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील से ज्यादा नेक और काबिल लोग मजलूम कौम की रहनुमाई करने के लिए आगे बढ़े। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपके मसाइल हैं। आप जानते हैं कि आपके खंडवा में पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। हम पूछना चाहते हैं भाजपा के मुख्यमंत्री से कि आप इतने बरस से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपने खंडवा में पीने का पानी का मसला क्यों हल नहीं किया? और नरेंद्र मोदी पूरा ये दावा करते हैं कि हमने, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने नल जल का इंतजाम कर दिया। देश के प्रधानमंत्री खंडवा में ना नल है ना जल है, पानी मिलता ही नहीं है। यहां पर क्या आपको पानी मिलता है? क्या भाजपा ने पानी पिलाया आपको? जब पानी नहीं पिला सके तो वोट किसको देंगे आप? ये बरसों से यहां पर 20 साल से भाजपा के विधायक हैं, 20 साल से भाजपा का मेयर है, यहां से एमपी उनका मुंतखब हो जाता है। अरे आप पीने का पानी का मसला हल नहीं कर सके और बड़े बड़े झूठी बात करते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डेवलपमेंट कहां है? ना रोड है, ना ड्रेनेज का इंतजाम है, ना स्ट्रीट की लाइट है, रोडों पर अंधेरा है, रोड पर गंदगी है। मगर इसके बावजूद भी बीजेपी का वोटर कहेगा कि नहीं, मैं मोदी को वोट दूंगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे घर के सामने लाइट नहीं है, पानी नहीं है, ड्रेनेज का मौसर इंतजाम नहीं है, मगर आप भाजपा को कैसे वोट देंगे? तो बोलेंगे नहीं, ओवैसी को रोकना है इसलिए मोदी को वोट देंगे। आप बताइए कि पीने का पानी नहीं है मगर ओवैसी को मुद्दा बनाते हैं इलेक्शन में। अरे पीने का पानी मुद्दा है, स्ट्रीट लाइट मुद्दा है, ड्रेनेज लाइन मुद्दा है। और फिर यहां पर 8 महीने पहले एक कम्युनल राइट हुआ, फसाद हुआ और हमको बताया गया कि 7 घरों को डिमोलिश कर दिया गया। मैं भाजपा के और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं, कौन से कानून के तहत आपने घर को तोड़ा? कौन से कानून के तहत आपने सेंधवा में घरों को तोड़ा, खरगोन में घरों को तोड़ा? तो बोलेंगे नहीं नहीं, अवैध निर्माण इल्लीगल बनाया गया। अगर अवैध निर्माण इल्लीगल की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में 80% घर इल्लीगल हैं। क्या सबको तोड़ोगे मुख्यमंत्री आप? मगर आप एक मुस्लिम समाज को, मुस्लिम समुदाय को भाजपा उनको उनकी इज्जत से महरूम करना चाहती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कलेक्टिव पनिशमेंट, इज्तिमाई सजा देना चाहती है। आपका कानून है जो कहता है कि 1 महीने की नोटिस मिलनी चाहिए अगर अवैध निर्माण है, मगर नहीं, आप अखबार में, मीडिया में कह देती है कि यहां से पत्थर फेंके गए थे, इसका घर था, हम उसके घर को तोड़ देंगे। याद रखो, इख्तिदार कभी इंदिरा गांधी के पास नहीं था, सत्ता कभी इंदिरा गांधी के पास हमेशा नहीं थी, सत्ता हमेशा राजीव गांधी के पास नहीं थी, सत्ता हमेशा पंडित नेहरू के पास नहीं था, इख्तिदार हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नहीं था। तो सुन लो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, तुम हमेशा इख्तिदार या सत्ता में नहीं रहोगे, एक दिन इख्तिदार तुमसे छीन लिया जाएगा। यह दुनिया का निजाम है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि पावर इज नॉट इटर्नल। हमेशा ताकत किसी के पास नहीं रहती, मगर जब ताकत आपके पास है
तो ताकत के नशे में चूर होकर कमजोरों पर जुल्म करना बहादुरी नहीं है। ताकत के नशे में चूर होकर कमजोरों के घरों को तोड़ना तुम्हारी ही ताकत नहीं है, बहादुरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी बुज़दिली की निशानी है कि तुम कमजोरों के घर तोड़ रहे हो। अगर तुम वाकई में ताकतवर हो तो जाओ उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के घर को तोड़ो, उनकी ईंट को भी तुम हाथ नहीं लगा सकते। तुम कमजोर को देखकर उसके घर को बर्बाद कर रहे हो। मगर याद रखो, जिस कमजोर को तुम कमजोर समझ रहे हो वो अल्लाह की नजर में सबसे ताकतवर होता है और अल्लाह की कुदरत और रहमत जोश में आएगी इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर तीसरी बात की है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भड़काऊ भाषण देती है, कम्युनल पॉलिटिक्स करती है। मैं जितनी बात यहां पर कहा उसमें कम्युनल क्या है बताओ? स्कूल में बच्चे नहीं हैं, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, डिग्री कॉलेज में नहीं है, तो क्या यह कम्युनलिज्म है? बगैर नोटिस के घर को तोड़ना क्या कम्युनलिज्म नहीं है, बल्कि उल्टा सरकार का कम्युनलिज्म है ये। अगर आप गरीबी मेरा मुकद्दर बना दोगे, बेरोजगारी मेरा मुकद्दर बना दोगे, तो फिर ये देश और ये प्रदेश कैसे तरक्की करेगा? पिछले कई 8 साल से भाजपा की सरकार देश में, आज हमारे वतन अजीज भारत में बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया। मैं उन युवाओं से अपील कर रहा हूं जो भाजपा को वोट देते हैं, कभी तुम सोचो कि क्या तुम्हारे घर में चिराग जलता है? क्या तुम्हारे घर में तुमको तुम्हारे भाई बहन को पढ़ाने के लिए फीस का इंतजाम तुम कर पाते हो? आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमानों को छू रही है। बेरोजगारी का तनासुब 8%, 8% अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है। कौन जिम्मेदार है इसका? महंगाई आसमानों को छू रही है। तो भाजपा के लोग बोलेंगे, अरे नहीं, महंगाई को मत देखो, हमने फुला चीज बना दी। महंगाई की बात करेंगे तो बोलेंगे ओवैसी मुगलों की तायीद करता। हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मैं मानता हूं, देश के प्रधानमंत्री आपसे भी कह रहा हूं कि अगर भारत में अगर युवा बेरोजगार है, महंगाई आसमानों को छू रही है, डीजल 1 लीटर 102 रुपये हो चुका है, तो इसका जिम्मेदार यकीनन औरंगजेब है, मोदी नहीं है। बच्चों के पास नौकरी नहीं है, बादशाह अकबर जिम्मेदार है। पेट्रोल 104 रुपये हो चुका है, 115 रुपये हो चुका है, इसका जिम्मेदार ताजमहल बनाने वाला है। अगर वो ताजमहल नहीं बनाता तो आज पेट्रोल 40 रुपये में मिलता। बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं देश के प्रधानमंत्री, गलती की इसने ताजमहल बनाया, गलती की इसने लाल किला बनाया, नहीं बनाना था। वो पैसे बचा कर रखना था कि 2014 में मोदी जी आएंगे, उनको पेश कर दो। आप बताइए, हर चीज को लाकर न मुसलमान जिम्मेदार है, मुगल जिम्मेदार है। अरे क्या भारत की हिस्ट्री में कि सिर्फ मुगलों की हुकूमत थी? उससे पहले नहीं थी? अशोका की हुकूमत नहीं थी? कि चंद्रगुप्त मौर्य की सरकार हुकूमत नहीं थी? कई कई सरकारें थी, मगर बीजेपी की आंखों में सिर्फ मुगल दिखता है। एक आंख में मुगल, दूसरी आंख में पाकिस्तान। ना हम मुगलों के जानशीने, ना हमको पाकिस्तान से कुछ मतलब है, मगर इनको सब चीज नजर आती। जिन्ना जिन्ना, अरे जिन्ना से हमको क्या करना है? हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकरा दिया। आजादी के 75 साल का जश्न हम 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं, तो भारत में जितने 20 करोड़ मुसलमान हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनके दादा और परदादा ने पाकिस्तान के पैगाम को ठुकराया था और भारत को अपना वतन अजीज माना था। भारत हमारा वतन अजीज है।
हम भारत को नहीं छोड़ेंगे। तुम लाख नारे लगा दो, छोड़ के जा, छोड़ के जा। छोड़ना तो दूर की बात, हम जिंदा भी रहेंगे तो इस जमीन पर सीना तान के रहेंगे और मरेंगे भी अल्लाह के हुक्म से। तो हमारी चेहरों पर मुस्कुराहट होगी और इस जमीन के अंदर हम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मसाइल हैं। इस मसाइल के खिलाफ आपको आवाज उठाना है। अब कोई यहां पर कांग्रेस और भाजपा के लोग बोलेंगे कि अगर मजलिस के इंशाअल्लाह 11 के 11 जीत जाते हैं तो क्या होगा, बोलेंगे क्या होता है। तो इनको जवाब दो आप। और आपको पैगाम दे रहा हूं कि जब भारत की पार्लियामेंट में 542 मेंबर्स हैं और उन मेंबर्स में सिर्फ 2 आपके नुमाइंदे हैं, एक का नाम सैयद इम्तियाज जलील और दूसरे दीवाने का नाम असदुद्दीन अवैसी, और जब हम दोनों में से कोई एक खड़े हो जाता है गरीबों की इंसाफ के लिए, मजलूमों के जुल्म को रोकने की बात हम करते हैं, ट्रिपल तलाक के गलत कानून के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, दिल्ली दंगों के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, अगर कहीं पर कुछ होता है दलितों पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यक समाज पर, तो आप YouTube में जाकर देखिए। 5 मिनट की तकरीर का मौका हमको मिलता है। अल्लाह के फजलो करम से 5 मिनट में मजलिस के ये नुमाइंदे भारत की लोकसभा की ईंट से ईंट हिलाकर रख देते हैं और आपके हक की बात करते हैं। तो ये मिजाज आपको पैदा करना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखो, डरना है तो ना असदुद्दीन ओवैसी से डरना, ना शिवराज मुख्यमंत्री से डरना, ना होम मिनिस्टर मिश्रा से डरना, ना मोदी से डरना। अगर डरना है तो किससे डरोगे? जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, उससे डरो और अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। जब तुम डर अपने दिलों से निकाल दोगे और अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करोगे तो तब तो कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमेगी। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि यह भारत का लोकतंत्र है और आप और हम मिलकर एक ऐसी सियासत कर रहे हैं। मजलिस पिछले 55 साल से अमली सियासत में भारत के संविधान को मजबूत करना है। भारत के संविधान में जो हुकूक और राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए, उसको हासिल करने की लड़ाई मजलिस कर रही है। नौजवानों, याद रखो, वायलेंस हमारा रास्ता नहीं है, तशद्दुद हमारा रास्ता नहीं है, बल्कि सियासी ताकत को हासिल करना, वोट डालना, अपनी पार्टी के हक में वोट डालना, अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना, अपनी आवाज को बनाना। नौजवानों, तुम वहां खड़े हो, आज वो दिन दूर नहीं है कि जब तुम खंडवा में मजलिस को मजबूत करोगे तो तुम इस डाइस से, इसी हजारों की तादाद के मजमे से तुम खिताब करोगे। मेरी ख्वाहिश यही है कि मुझसे ज्यादा नेक और काबिल रखने वाले लोग मिल्लत मजलूमा की क़ियादत कर सके। नौजवानों, ये लड़ाई आपकी हम लड़ रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, आप पर हमने तकालीफ उठाई है, अब इन नौजवानों को हमको तकालीफ नहीं उठाना है। मैं हमारी मां और बहनों से अपील कर रहा हूं, मेरी मां और बहनों, तुमने रात में रातों गुजार दी करवटें ले लेकर कि मेरे बच्चे और मेरी बच्ची का क्या होगा। आज ओवैसी तुमसे कह रहा है, तुम एक मर्तबा मध्य प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट डालो, मजबूत करो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं मेरी मां और बहनों, आपकी करवटें कम हो जाएंगी, आपको रात में इत्मीनान की नींद आएगी, इसलिए कि कल कोई होगा यहां पर जो आपकी आवाज उठाएगा, जो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को बुलंद करेगा, जो जाकर आपकी तकालीफ और आपके मसाइल का हल तलाश करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हम ये भी देखते हैं
कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर एक इल्जाम लगता है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इल्जाम लगता है कि मजलिस जहां पर इलेक्शन लड़ती है वहां पर बीजेपी जीत जाती है। ये बोलते हैं ना कांग्रेसी कि जहां मजलिस चल लड़ती वहां पर बीजेपी जीत जाती है, बोलते हैं। आप उनसे पूछिए मध्य प्रदेश में, रुक जाइए भाई, ओ भाई मीडिया वाले रुक जाइए, मैं नहीं बात करूंगा, गड़बड़ करेंगे आप। मध्य प्रदेश में एमपी का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट का, यहां पर कांग्रेस क्यों हारी? मेरी वजह से हारी। बताओ कमलनाथ जो फोन कर करके अपने चमचों से डरा रहे हैं, कमलनाथ वो डराने के दिन चले गए। अब हम तुमको डराने आए हैं यहां पर कमलनाथ। मध्य प्रदेश में भाजपा जीत गई, एमपी के इलेक्शन में ज्यादा सीट उनको आ गए। शायद कमलनाथ का बेटा जीता ना, एक जीता, शायद बेटे को जिता दिए, पार्टी को हरा दिए। कमलनाथ तुमने बेटे को जिताया, पार्टी को हराया और जिम्मेदार ओवैसी नहीं। कमलनाथ तुम मिले हुए हो मोदी से। जब बेटा जीत सकता तो तुम्हारी पार्टी का नुमाइंदा क्यों नहीं जीता? अच्छा, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो इसलिए कमलनाथ साहब को भूल जाइए, अब इनसे नहीं होने वाला है, नहीं होता इनसे। मुख्यमंत्री बने 20 कांग्रेस के एमएलए मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं। मैं जिम्मेदार हूं। क्या मैंने उनसे कहा था कि आ गुलाब जामुन खा और भाग? सिंधिया भाग गए, मुझसे पूछ कर गए थे क्या? या मुझे फोन किया था, मिस्टर ओवैसी व्हाट इज योर ओपिनियन, शुड आई जॉइन बीजेपी? सब भाग रहे हैं, आप भी कब भाग रहे हैं बता दो हमको। ये सब कांग्रेसी मिले हुए हैं, ऊपर जाकर ये एक हो जाते हैं और आपको बेवकूफ बना रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या 6 जुलाई को आप खंडवा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे अपने दुआ और वोटों से? हाथ उठाकर बता दीजिए कि मजलिस को कामयाब करेंगे। मेरी मां और बहनें भी अपील कर रहा हूं कि आप भी दुआ करिए। नौजवानों डरना नहीं, नौजवानों हिम्मत नहीं हारना। याद रखो नौजवानों, अगर तुम डर जाओगे तो तुम मुस्तकबिल हो, तुम अपने घर की दीवार हो। अगर घर की दीवार गिर जाएगी तो दुनिया रास्ता बना लेती है घर में। नौजवानों मुत्तहिद हो जाओ, एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाओ और तारीख में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। जब 60-70 साल के बाद तारीख लिखी जाएगी तो मौर्रिख लिखेगा, हिस्टोरियन लिखेगा कि खंडवा के नौजवानों ने मजलिस का परचम थामा और दूसरे हाथ में भारत का तिरंगा थामा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया। मेरी बुजुर्गों से अपील है, मेरी मां और बहनों से अपील है कि मजलिस के कामयाब करिए। मैं पहली मर्तबा खंडवा को आया हूं। सुन लो भाजपा वालों, सुन लो आरएसएस वालों और सुन लो कांग्रेस वालों, ये आखिरी मर्तबा नहीं होगा। मैं बार बार आऊंगा, मैं बार बार आऊंगा, इनको तंग करता रहूंगा और आपके हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। आप सिर्फ मजलिस का साथ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।